हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू केवीजे क्लासेस। मैं कुसुम राठौर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। आज देखते हैं कि चैप्टर 4 पर आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है। इस वीडियो में 40 एग्जाम्स ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं जो आपकी रिवीजन को कंप्लीट कर देंगे। हर सही आंसर के लिए अपने आप को 1 मार्क जरूर दीजिए और एंड में अपना फाइनल स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 1, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के थ्रू फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए लाइट, बी साउंड, सी मैग्नेटिक फील्ड और डी ग्रेविटी। And the correct answer is C, magnetic field. Question number 2, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के फिनोमिनन को क्या कहते हैं? ए हीटिंग इफेक्ट, बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सी केमिकल इफेक्ट एंड डी इलेक्ट्रोलाइसिस। And the correct answer is B, magnetic effect of electric current. Question number 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी? एंड द ऑप्शंस आर ए इशाक न्यूटन, बी माइकल फैराडे, सी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड एंड डी थॉमस एडिसन। And the correct answer is C, Hans Christian Ørsted. Now question number 4, कंपास नीडल डिफेक्ट क्यों होती है? And the options are A, wire become hot, B, wire become longer, C, current produce a magnetic field and D, battery become weak. And the correct answer is C, current produce a magnetic field. Question 5, करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कब डिसअपियर हो जाता है? एंड द ऑप्शंस आर ए बैटरी इज चेंज, बी करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, सी वायर बिकम्स हॉट एंड डी कंपास इज रिमूव्ड। And the correct answer is B, current stops flowing. Question 6, current carrying coil किस तरह बिहेव करती है? And the options are A, heater, B, magnet, C, cell and D, fuse. And the correct answer is B, magnet. Question 7, करंट कैरिंग कॉइल जो मैग्नेट की तरह काम करती है उसे क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए जनरेटर, बी सोलेनॉइड, सी इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डी ट्रांसफार्मर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन 8, मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर किस मटेरियल का कोर होता है? ए एल्युमिनियम कोर, बी कॉपर कोर, सी आयरन कोर एंड डी प्लास्टिक कोर। एंड द करेक्ट आंसर इज सी आयरन कोर। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म कब लूज कर देता है? एंड द ऑप्शंस आर A, battery is removed, B, current stops, C, wire is cut and D, both A and B. And the correct answer is D, A and B both. Question 10,
एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? A1, B2, C3 and D no poles. And the correct answer is B, 2 poles. Question 11. इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है? एंड द ऑप्शंस आर A, increasing current, B, increasing coil turns, C, using an iron core, or D, all of these. And the correct answer is D, all of these. Question 12. इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कैसे किया जा सकता है? एंड द ऑप्शंस आर A, changing the wire, B, changing current direction, C, removing the iron core, or D, using a new battery. And the correct answer is changing current direction. Question 13. Lifting electromagnets का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? And the options are A, hospitals, B, scrapyards, C, schools, or B, farms. And the correct answer is scrapyards. लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किन चीजों को अट्रैक्ट करता है? A, प्लास्टिक, B, वुड, C, आयरन एंड स्टील, and D, glass. And the correct answer is C, iron and steel. Question 15. नाइक्रोम वायर का यूज मेनली क्यों किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर A, for low resistance, B, for high resistance, C, for no resistance, and D, for zero resistance. And the correct answer is B, high resistance. Question 16. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कंडक्टर का गर्म होना क्या कहलाता है? एंड द ऑप्शंस आर A, chemical effect, B, magnetic effect, C, heating effect, and D, cooling effect. And the correct answer is C, heating effect. Question 17. कौन सी वायर सबसे आसानी से ज्यादा गर्म होती है? एंड द ऑप्शंस आर A, कॉपर, B, सिल्वर, C, नाइक्रोम, और D, एल्युमिनियम. And the correct answer is C, नाइक्रोम. Question 18. हीट प्रोड्यूस होना किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? एंड द ऑप्शंस आर A, मटेरियल, B, thickness, C, length, and D, all of these. And the correct answer is D, all of these. Question 19. कौन सा अप्लायंस हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है? एंड द ऑप्शंस आर A, इलेक्ट्रिक आयरन, B, इलेक्ट्रिक केटल, C, रूम हीटर, और D, all of these. And the correct answer is D, all of these. Question 20. हीटर का ग्लोइंग पार्ट क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर A, इलेक्ट्रोड, B, हीटिंग एलिमेंट, C, मैग्नेट, and D, terminal. And the correct answer is B, heating element. Question 21. वायर्स के ओवरहीटिंग होने से क्या हो सकता है? A, फायर, B,
melting of plastic, C. damage of plugs, and D. all of these. And the correct answer is D. all of these. Question 22. वोल्टिक सेल को किस नाम से जाना जाता है? And the options are A. dry cell, B. galvanic cell, C. solar cell, or D. fuel cell. And the correct answer is B. galvanic cell. Question 23. वोल्टिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस होती है? And the options are A. heat, B. chemical reaction, C. magnetism, or D. friction. And the correct answer is B. chemical reaction. Question 24. वोल्टिक सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं? A. फ्यूल, B. इलेक्ट्रोलाइट, C. कूलेंट, और D. लुब्रिकेंट. And the answer is B. electrolyte. Question 25. वोल्टिक सेल में मेटल रॉड्स को क्या कहते हैं? And the options are A. electrodes, B. conductors, C. magnets, D. filaments. And the correct answer is A. electrodes. Question 26. वोल्टिक सेल कब डेड हो जाता है? And the options are A. electrodes melts, B. chemicals are used up, C. glass breaks, and D. water evaporates. And the correct answer is B. chemical are used up. Question 27. फर्स्ट बैटरी किसने इन्वेंट की थी? A. न्यूटन, B. वोल्टा, C. एडिसन, and D. टेस्ला. And the correct answer is B. Volta. 28. लेमन सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? A. वाटर, B. लेमन जूस, C. ऑयल, और D. एयर. And the answer is B. lemon juice. Question 29. लेमन सेल में कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है? A. कॉपर वायर एंड आयरन नेल, B. प्लास्टिक एंड वुड, C. एल्युमिनियम एंड पेपर, और D. ग्लास एंड रबर. And the correct answer is A. copper and iron nail. Question 30. ड्राई सेल्स के अंदर क्या होता है? A. लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, B. पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, C. गैस, and D. प्योर वाटर. And the correct answer is B. paste like electrolyte. Question 31. ड्राई सेल का नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है? A. कार्बन रॉड, B. जिंक कंटेनर, C. कॉपर प्लेट, and D. एल्युमिनियम रोड. And the correct answer is B. zinc container. Question 32.
ड्राई सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है? ए जिंक कंटेनर, बी कार्बन रॉड, सी आयरन नेल एंड डी कॉपर स्ट्रिप. And the answer is B, carbon rod. Question 33. ड्राई सेल्स किस टाइप का सेल होता है? A, रिचार्जेबल, B, सिंगल यूज, C, सोलर पावर्ड और D, वाटर पावर्ड. And the correct answer is B, सिंगल यूज. नेक्स्ट, रिचार्जेबल बैटरीज की क्या खासियत होती है? A can be used only once, B can be recharged many times, C cannot store electricity and D never wear out. And the correct answer is B can be charged many times. Question 35. आज के टाइम में सबसे कॉमन रिचार्जेबल बैटरी कौन सी है? ए जिंक बैटरीज, बी लिथियम आयन बैटरीज, सी मर्क्यूरी बैटरीज एंड डी कार्बन बैटरीज. The correct answer is B, lithium ion batteries. Question 36. रिचार्जेबल बैटरीज किस चीज की बचत करती है? एंड द ऑप्शंस आर वाटर, बी मनी, सी एयर एंड डी सॉइल. एंड द करेक्ट आंसर इज बी मनी. क्वेश्चन 37. यूज बैटरीज को क्या करना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर ए बर्न, बी थ्रो इन रिवर, C is recycled and D burnt anywhere. And the correct answer is C, recycled. Question 38. अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? And the options are A, a giant magnet, B, a battery, C, a heater and D, an insulator. आंसर इज ए जाइंट मैग्नेट. क्वेश्चन 39. माइग्रेटरी बर्ड्स नेविगेशन के लिए अर्थ की किस चीज का यूज करते हैं? ए हीट, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी ग्रेविटी एंड डी लाइट. एंड द करेक्ट आंसर इज बी मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन 40. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज किन डिवाइसेस में होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए इलेक्ट्रिक बेल्स, बी इलेक्ट्रिक मोटर्स, सी लाउड स्पीकर्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज. ग्रेट जॉब चैंपियंस. अगर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताएं कि 40 में से कितने आंसर आपके सही हुए. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं कुसुम राठौर और आप देख रहे हैं केवीजे क्लासेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर और प्रैक्टिस सेशन के साथ. अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.